जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, ये वीडियो उसके बारे में है। पहले ही बता देता हूँ, ये मेरा कंटेंट नहीं है, मैं जिम कंटेंट डालता हूँ। और इसके ऊपर मेरे को वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि भाई मेरे को मन है बनाने का, मेरे को बोलने का मन है। बहुत दिन होगा इस प्रोटेस्ट को मेरे को देखते देखते, एनालाइज करते करते, न्यूज देखते देखते, सोशल मीडिया पे देखते देखते। सिर्फ इतना कहना है कि ये प्रोटेस्ट कब तक सही था और कब तक गलत हुआ, कब से गलत हुआ। भाई आप लोगों की भी फीड सड़क चुकी होगी, यही चलता आ रहा होगा। कोई मोटिवेशनल, कोई जिम का कंटेंट आ ही नहीं रहा होगा। मेरे को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरे को बहुत टाइम पहले डालनी थी वीडियो। चलो खैर छोड़ो, इस बात को लंबी नहीं करनी है वीडियो ज्यादा। इस प्रोटेस्ट में आप लोगों ने क्या नोटिस किया? ये प्रोटेस्ट कहां तक ठीक था? ये प्रोटेस्ट वहां तक ठीक था जब तक ये स्टूडेंट्स के हक की बात हो रही थी। 2023, 2024, 2025 में जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए हैं वो हैं जिन्होंने, स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी है, सुसाइड किया है। और सरकार से सवाल उठाना भी भाई स्टूडेंट्स का ही काम है, यूथ का काम है। पर ये यूथ भाई, इसने मोदी जी की माँ को, बहन को, दीदी को, दादी को ऐसी ऐसी गालियां दी है ना, जो सपने में भी नहीं सोच सकता। भाई दुश्मन को भी नहीं देता इंसान अपने, इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। और लड़कियों ने दी हैं तो उनके ऊपर हो गई एफआईआर फाइल वगैरह, हो गया सब कुछ। लेकिन खैर छोड़ो, क्योंकि ये डेमोक्रेसी चाहते हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। भाई किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? तुम्हारी फील्ड में भी आता होगा ना ये गाना, हम लेके रहेंगे आजादी। किससे आजादी चाहिए? किससे आजादी चाहिए भाई? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ईरान में सो कॉल्ड खामेनाई करके कोई आदमी मरता है, आप उसकी का शोक इंडिया में मनाते हो। कितनी डेमोक्रेसी चाहिए? और आपके ऊपर आपके ऊपर सरकारी कार्यवाही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और अभी एक पार्टी है सो कॉल्ड, ये प्रोटेस्ट पता कब तक ठीक था? जब तक इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। सौरभ वांगचुक अकेला बैठ गया था जाके, ठीक है, जब तक ये प्रोटेस्ट ठीक था। पर जब से इस प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी है करके, है ना, और गेंदा कॉकरोचेस वाले कॉकरोचेस, वही वाले कॉकरोचेस हैं। और 3 ही थे ना, इसमें भी 3 ही है, सौरभ दास, विजेता दहिया और अभिजीत दिक्के। कॉकरोचेस तो 27 मिलियन के पार हैं उसके फॉलोअर्स। पर इस टाइम ये जो 3 लोग हैं, इनके बारे में, जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, एक कुणाल कामरा करके है, उसने सीता के पति और नीता के पति ऐसे कुछ करके बोला था, भगवान राम जी के बारे में बोला था। इतने सब पाऊंगा मैं। पर विजेता दहिया जो इंसान है, प्रेमानंद जी को वो कहता है प्रेम भाई, जैसे उसके साथ खेल रहे हो। भाई मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, वो सनातन धर्म का दुश्मन है। वो इंसान ये कहता है कि मैं नास्तिक हूं, पर वो नास्तिक नहीं है। आपने कभी उसको किसी और धर्म के बारे में बोलते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है? वो जब भी आपको बोलता हुआ मिलेगा, वो इस धर्म के खिलाफ बोलता हुआ मिलेगा। क्यों? पता नहीं। मतलब ऐसे लोगों से पूछा जाए कि हु हर्ट यू, भाई किसने आपको दुखी किया, किसने परेशान किया, क्या ट्रॉमा लेके बैठे हो आप? पर ऐसे लोग जो सोचते हैं ना कि वो, मतलब इन्होंने स्टूडेंट्स को वहां पिटने के लिए छोड़ दिया, ये रातों को भागे हैं 5 स्टार होटल्स में खाना वाना खाने। और मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि हम प्रोटेस्ट में साथ थे, ये थे, वो थे, सब सोशल मीडिया में साथ थे, ठीक है? अपनी ही पार्टी की मॉकिंग की है इन्होंने, सीजेपी जो सो कॉल्ड पार्टी है ये। इसके खिलाफ मैं नहीं बोलना चाह रहा भाई ज्यादा, क्योंकि मेरे ही कम से कम 50 म्यूचुअल फ्रेंड्स ने इसको फॉलो कर रखा है। अब देख लेंगे, जो भी कुछ होगा अनफॉलो करो, जो भी करना है करो। जो मेरा पॉइंट है वो इतना सही है कि आप ऐसे इंसान के बारे में गाली गलौज कर रहे हो जो कि सब कुछ करने को तैयार है इस देश के लिए। वो मतलब हम कोई मोदी भक्त या मोदी पगलू नहीं है, पर वो इंसान किस लेवल पे जाके काम कर रहा है, किस एज में है, पहली बात। दूसरा, आप भाई किस हद तक, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि किस हद तक अपनी बात किसी के ऊपर थोप सकते हो। और एक और बात, एक और पार्टी जुड़ी है हमारे साथ थोड़े टाइम पहले, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के नाम से उसका पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम यूजर नेम है उसका। मैं उसके सपोर्ट में क्यों हूं? क्योंकि मैं अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, जनरल कास्ट है, सामान्य। भाई एक इन्होंने इसके साथ पार्टी जोड़ी है, विजेता दहिया ने भी कोलैब भी किया था उसके साथ। उस पार्टी का नाम है जाति हटाओ संगठन, ठीक है? तो भाई जाति से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हटाना है हटा दो, जो तुम्हें करना है करो। लेकिन ये जो जाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर जो करते हो ना, ये सब तुम ही लोग करते हो, हम नहीं करते। तुम कहते हो कि किसने बताया तुमको कि जाति छोटी है वो बड़ी है? हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। भाई हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो रिजर्वेशन मिल रहा है ना, वो चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो, या तो आप हटा दें, बिल्कुल किसी को ना दें। बनिया हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, या फिर कोई भी हो, अदरवाइज जो भी हो, आप हर उस इंसान को रिजर्वेशन दें, या तो जो उसका हकदार है, या फिर किसी को ना दें, ठीक है? हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है। और अगर ये रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट भी फर्जी निकला तो हम इसे भी जो है नहीं भाव देंगे, ठीक है? हम सही हैं अपनी जगह पे, हमको इतना पता है। और मेरा जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना सा है कि मैं इस चीज पे, इस टॉपिक पे बोलता भी नहीं, पर मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा है कि भाई अगर तुम किसी चीज के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उस चीज में टांग मत अड़ाओ, आओ मत उस चीज के आड़े। और सीजेपी जो पार्टी है, अभिजीत दिक्के जिसके फाउंडर हैं, ये पार्टी अपने आप को कहती है कि हम यूथ के साथ हैं, पर ये यूथ के साथ नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। इसने पंजाब लीग पे कुछ नहीं कहा आज तक, ठीक है? बिहार में जो कुछ हुआ इसने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। इस यूथ में, इस प्रोटेस्ट में जितने लोग आए थे, उनको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता था। उनसे पूछा कि आप कौन से उससे हैं, क्या नाम, कौन से बोर्ड से हैं, तो वो कह रही है कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूं। उससे पूछा सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है, उससे सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं बताई गई। भाई नीट की फुल फॉर्म या फिर इन चीजों की फुल फॉर्म पता है उसने क्या कहा था? कि मैं याद तो करके आई थी पर मैं भूल गई। भाई ये मेरे हिसाब से प्रोपेगेंडा था और कुछ नहीं था। ये वाला जो चीज थी, आप जब तक स्टूडेंट्स के लिए हक में खड़े हो तब तक ठीक है, पर जब आपको पता ही कुछ नहीं, आप भेड़ चाल में साथ चलते चले जा रहे हो, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। इससे